अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री जे हवाले सां, जंहिंमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पारां अॼु कराची में गंदगी ऐं नाजाइज़ अॾावतनि जे ख़िलाफ़ सख़्त कावड़ जो इज़हार कयो वियो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो चवणु हो त सिंध जी राजधानी कराची में सिंध हुकूमत जी का बि रिट नज़र नथी अचे। शहर में हर तरफ़ गंदगी ऐं कचरो पियल आहे। मेयर कराची जे हवाले सां चीफ जस्टिस जो चवणु हो त मेयर कराची किथे आहे ऐं उनखे चयो वियो त तव्हांजो मुद्दो कॾहिं पूरो थो थिए, जंहिं ते मेयर कराची पारां ॿुधायो वियो त इन ई महीने 28 अगस्त ते हुननि जो मुद्दो पूरो थो थिए, जंहिं ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेयर कराची खे चयो त वञो ऐं कराची जे शहरनि जी जान छॾियो। हाणे इन मौज़ू ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं जमात इस्लामी जे हवाले सां। जमात इस्लामी जो चवणु आहे त बरसातनि खां पोइ शहर जी बदतरीन हालत आहे। के इलेक्ट्रिक जे हवाले सां जमात इस्लामी जो चवणु हो त के इलेक्ट्रिक जो ॿियो हेड क्वार्टर गवर्नर हाउस ठही वियो आहे। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ सूबाई वज़ीरनि पारां चयो वियो आहे त शहर में सफ़ाई मुहिम जो आगाज़ कयो वियो आहे। बरसातनि खां पोइ शहर में सफ़ाई मुहिम रुकिजी वई हुई। सफ़ाई मुहिम जो आगाज़ ॿीहर शुरू कयो वियो आहे। इन खां अलावा नाजाइज़ अॾावतनि जे हवाले सां उन्हनि जो चवणो त जिते जिते कब्ज़ा आहिनि उन्हनि खे हटायो वेंदो। इन हवाले सां अपोज़िशन जूं जेके जमातूं आहिनि PTI MKM उन्हनि खे बि उन्हनि जी मदद करणु घुरिजे। GDA पारां चयो वियो आहे त के इलेक्ट्रिक जे हवाले सां जेको गवर्नर हाउस में इजलास थियो, जंहिंमें के इलेक्ट्रिक हेस्को ऐं सेप्को जा सरबराह बि मौजूदु हुआ, त वफ़ाक़ी तवानाई वारो वज़ीर बि मौजूदु हो। इन हवाले सां GDA अॻुवाणनि जो चवणु आहे त इन्हनि के इलेक्ट्रिक का बि अहिड़ी वरंदी न ॾिनी जंहिंमां इहो साबित थी सघे त के इलेक्ट्रिक इहा होप रखे थी त कराची वासियुनि खे लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग ऐं करंट लॻण जा जेके वाक़िया आहिनि उन्हनि खां निजात ॾियारी वञे। उन्हनि जो चवणो त इन ते असांजो एहतजाज जो इरादो आहे। मजमूई तौरु अॼोके प्रोग्रामनि में इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। थोरो ज़िक्र काछे जे हवाले सां पिणु कंदासीं। जोही जो काछे जे समूरनि शहरनि ऐं ॻोठनि सां ज़मीनी राब्तो ख़तमु थी वियो आहे। अञा ताईं उते का बि इमदाद या रिलीफ न पहुची सघियो आहे, जिते तमामु घणो पाणी आहे। यकीनन बदतरीन सूरत हाल आहे। जेकॾहिं सिंध हुकूमत उते न पहुची सघी आहे बरसात जी सूरत हाल जे करे, त पोइ अपोज़िशन पिणु अञा ताईं उन्हनि माण्हुनि ताईं न पहुची सघी आहे। मजमूई तौरु अॼोके प्रोग्रामनि में इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उनजो तारीफ़ कराईंदी हलां। PTI सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार, आपको वेलकम कहते हैं, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली डॉक्टर सोराब सरकी साहब। डॉक्टर साहब भली कार चांदी, तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। बिलाल, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इतनी ज्यादा तनकीद की गई, आपको नहीं लगा कि इस बरसातों में सिंध हुकूमत काफी एक्टिव नजर आई? और कराची में जो नशेबी इलाके हैं उनमें तो वाकई जो है बल्दियात के सूबाई वजीर और सईद गनी साहब दोनों का विजिट जारी था, उनकी स्टेटमेंट थी कि जो नशेबी इलाके हैं वहां पर वाकई बानी जो है वो जरा खड़ा रहा, देर से निकला, अभी तक वहां प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारा इलाका जो है उन्होंने क्लियर करा दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मौका दिया। जी, मुझे सिंध गवर्नमेंट के और इनके जो कुछ मिनिस्टर्स हैं, एक वो मिनिस्टर है वो अभी तक अपने आप को बल्दियाती मिनिस्टर समझ बैठे हैं। पहले तो मैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से ये कहूँगा कि वो कह दें कि कौन बल्दियाती मिनिस्टर हैं और कौन तालीम के मिनिस्टर हैं, क्योंकि जो तालीम के मिनिस्टर हैं उनको अपने शोबे में तो उनको कुछ करना नहीं है। वो नासिर शाह साहब के वो जो थोड़ा कदरे बेहतर काम कर रहे हैं उनके महकमे में वो ज्यादा काम चले मान लिया आपने, कौन बेहतर? नासिर शाह बेहतर काम कर रहे हैं। जो काम अच्छा करेगा चलें अच्छी बात है, अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ और मैं सरप्राइज हुआ कि ये तीनों ये जो है आजकल तीन जो आपने कैरेक्टर्स है ना, हर जगह आपको नजर आएंगे। ये आपको ये भी आपने मान लिया हर जगह नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरी बात तो करना, मैं आपको बता रहा हूँ ना कहाँ नजर आएंगे। वो आपको ट्विटर पे नजर आएंगे या गाड़ी में घूमते घूमते, कुछ नालों पर भी नजर आए, कुछ नालों पे भी सरप्राइज। और वही सड़कें नाप रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको जो सरकारी खर्च पे जो गाड़ियां मिली हैं उसका पेट्रोल जाया करने में इनको बड़ा मजा आ रहा है। वही रास्ते नाप रहे हैं, और जो रास्ते कंटोनमेंट एरियाज के हैं या वो जो फेडरल इदारों ने जो वो रास्ते बनाए उस पर वो अपनी फुटेज बनाते हैं। और फिर शहीद गनी साहब कहते हैं कि कल एक वीडियो देख रहा था कि देखिए अगर बारिश होगी तो वो पानी आएगा, जब ज्यादा बारिश आएगी तो घरों में भी पानी आएगा। ये इनका स्टेटमेंट है। मैं भी आपको इनकी वो वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें कहा नाकाम हो गई है सिंध हुकूमत। ये तो आप इमरान खान का क्रेडिट दें कि उन्होंने NDMA को इंस्ट्रक्शंस दिए और इमरजेंसी के तौर पे 3 बड़े नाले साफ किए गए, वरना आज हम जो जहां बैठे हुए आपका शो कर रहे हैं या आप शो भी नहीं कर पाते। पिछली बारिशों में आपने देखा था कि जब नालों की सफाई नहीं हुई थी तो क्या हाल हुआ था। पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पानी से भरा हुआ था। ये कहते हैं कि कहीं भी पानी नहीं है,
मैं सईद गनी साहब को, नासिर शाह साहब को कहता हूँ आइए मेरे साथ, मेरे हलके में चले, अभी भी वहां पानी है, अभी भी वहां लोग अपने घरों से, जहां ज्यादा आबादी है वो उस घरों से निकल गए और अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं क्योंकि उनके घरों में पानी आ गया और एक हफ्ता हो गया कि उनके पास बेसिक फैसिलिटीज जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। ये सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है। और आज तो चीफ जस्टिस ने भी कह दिया, उनके जो रिमार्क्स थे कि सिंध हुकूमत लगता है कि कराची शहर के साथ दुश्मनी कर रही है, कहीं हुकूमत की रिट नजर नहीं आ रही। उन्होंने मेयर कराची का भी मेयर कराची, देखिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो भी इदारे हैं, चाहे वो केएमसी है, डीएमसी है, सिंध गवर्नमेंट है, बल्दियाती इदारे हैं, लोकल बॉडीज हैं, केडी है, ये कराची के जिनके पास सिविक सेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तमाम इदारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, वो कहते हैं इख्तियारात नहीं है। $8 मिलियन आपको वर्ल्ड बैंक ने दिए ना, क्या आप नाले साफ कर लें? आप अपने इत्तेहादियों से भी बात कर लें ना बिलाल साहब, अपने इत्तेहादियों से भी बात कर लें। चलें, सिंध हुकूमत नहीं कर रही, वफाक और आपके इत्तेहादी मिलकर मैं आपको कह रहा हूँ ना, वफाक नहीं कर रही है ना। और फिर जब हम है ना पूरा एनडीए में ने प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस पे ये नाले साफ किए, स्पेशल फंडिंग भी दी गई और कराची वालों को रिलीफ मिला, तो वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं लगता है पूरा पाकिस्तान नालों की सफाई में लग गया है। क्योंकि इनका तो पहले दिन से है कि ना काम करने देना है, ना काम करना है। नहीं, अच्छी बात है, वो सिंध हुकूमत ने तो ये भी कहा है कि अच्छी बात है, आए सब मिलकर कराची की सफाई को यकीनी बनाएं। डॉक्टर साहब छा चवंदो, तमाम घणी तनक़ीद पीपल्स पार्टी ते कई वई आहे, पर गुज़रियल बरसातनि जी भेट में ॾिठोसीं त काफ़ी इलाइक़ा क्लियर नज़र आया। ऐं ज़िम्मेदारी आहे, इहो हुकूमत जो फ़र्ज़ु आहे अवाम खे रिलीफ ॾियणु, ऐं हुकूमत इहो पंहिंजो जेकॾहिं कमु करे थी त सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं अपोज़िशन असांखे किथे नज़र न आई, जॾहिं त अपोज़िशन जो चवणो त सूबाई वज़ीर जेके हुआ कराची जे अहम या मसरूफ़ रोडनि ताईं असांखे विज़िट कंदे नज़र आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वॾी महिरबानी। ऐं तव्हां पाण जीअं बिलाल साहब बि चयो, तव्हां बि चयो, बिल्कुलु हिन दफ़े जेकी सूरत हाल रही आहे, ख़ासि करे कराची में जेके हाणे स्पेल आयो, उन में सिंध गवर्नमेंट जी कारकर्दगी तमामु बहितर रही आहे। ऐं मां इहो तव्हांखे ॿुधायां त बिलाल भाई जीअं चयो त वर्ल्ड बैंक जे हवाले सां असां हिकिड़ो सिंध गवर्नमेंट जेको आहे टेंडर बि कयो आहे, उन सां माइदो बि कयो आहे। पर इहो मां बिलाल भाई खे ॿुधायां त वर्ल्ड बैंक जा अञा ताईं हिकिड़ो रुपयो कोन आयो आहे। जेके असांजा पंहिंजा पैसा हुया असांजी सिंध गवर्नमेंट जा, असां एमरजेंसी बेसिस ते जेके मर्कज़ खां एनडीए में आई आहे या एफडब्ल्यू या जेको बि कमु करे पियो, उन्हनि खे असां पैसा ॾिना आहिनि त जीअं वधीक अञा तेज़ी सां कमु थिए। ऐं जेकी सूरत हाल हुई, नागानी सूरत हाल हुई, सिंध हुकूमत हर साल बजट में नालनि जी सफ़ाई लाइ, गंद किचिरे खणण जे लाइ वॾो बजट त मख़सूस रखंदी आहे न, उहो बजट सॼो साल किथे थो यूटिलाइज़ थिए? मां हिकिड़ी गुज़ारिश कयां तव्हांखे, बिल्कुलि बजट रखियो वेंदो आहे, बजट केएमसी जे ॾे वेंदो आहे। ऐं उहा केएमसी जो मेयर जो जेको मां ॿुधो त उन 2018 खां बकोल उन जे त 2018 ताईं जेके इहे नाला सभु साफ़ आहे, 2018 खां मूंखे बजट न मिलियो आहे। उन जी वजह इहा, बजट न मिलण जी वजह इहा आहे त तव्हांखे पाण ख़बर आहे त NFC मुताबिक़ जेको असांजो शेयर मिले थो, मिलणु खपे, उहो बि असांखे मर्कज़ खां कोन मिले थो। हाणे ॻाल्हि मां हिकिड़ी पॉज़िटिव ॻाल्हि कयां सभिनी ॻाल्हियुनि खे छॾे करे, त हिन दफ़े जेकी माना ख़ासि करे जेकी बिलाल भाई बिनी खे एप्रिशिएट कंदो ऐं सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं इमरान ख़ान पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म आहे ऐं हे शहर जेको कराची आहे, सिंध जी राजधानी आहे, उहो पूरे पाकिस्तान खे वॾा पैसा ॾिए थो, तक़रीबन 70-80% रेवेन्यू ॾिए थो। ऐं हिन शहर ते राइट आहे हिन शहर जो त हिते वधीक कमु थिए। ऐं मां इहो तव्हांखे ॿुधायां त हिते जेकी आबादी आहे, उन खां मां सम्झां थो अञा वधीक आबादी ॿी आहे पूरे पाकिस्तान जी। हिते अची करे माण्हू रहनि था रोज़गार जे हवाले सां, उहे चाहे पंजाब जा माण्हू हुजनि, बलूचिस्तान जा माण्हू हुजनि, ख़ैबर पख्तूनख्वा जा माण्हू हुजनि, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर जा माण्हू हुजनि, त हिते जेकी आबादी आहे, जेकी पाण जेकी असांजी सेंसस आहे, उन खां डबल आबादी रहे थी। उन हवाले सां हिते वधीक प्रेशर बि आहे। सिर्फ़ु 3 नाला जेके आहिनि, 3 नाला जेके आहिनि उहे साफ़ 400 नाला आहिनि, सभिनि 400 नाला जेके वॾा नाला मां तव्हांखे ॿुधायां थो कराची जे अंदरि। ऐं इन सां गॾोगॾु ॿिया जेके नंढा नाला आहिनि, उहो जेको बि सिस्टम या निज़ाम जेको बि आहे, आमतौर ते पूरी दुनिया जे अंदरि सफ़ाई जो KMC जी ज़िम्मेवारी हूंदी आहे। ऐं KMC खे कोई अहिड़ो साल या महीनो न आहे जो उन खे उहे फंड्स न ॾिना विया आहिनि। KMC जो त इहो ई चवणु आहे मेयर कराची जो, जेके फंड असांखे मिलनि था, इहे रुॻो असांखे तनख़्वाहूं ऐं ॿिया जेके एक्सपेंसिस पूरा करण में मिलिया था। जॾहिं त सिंध हुकूमत कुझु वक़्तु अॻु में चयो त 50 करोड़ रुपया नालनि जी सफ़ाई लाइ जेके आहिनि से मेयर कराची खे ॾिना विया आहिनि। सिंध हुकूमत पाण बि नालनि जी सफ़ाई जो कमु करे पई। असल में बिल्कुलु सिंध हुकूमत कमु करे पई ऐं हिन दफ़े कमु तमामु बहितर बि थियो आहे। जेकी सूरत हाल आहे, ॿी तव्हां जेकी पहिरियों इहा ॻाल्हि कई
डिस्ट्रिक्ट सेवण जी ऐं जेके मथों पहाड़ खां पाणी लथो आहे उते बि असांजो चीफ मिनिस्टर साहिबु कल्ह विया आहिनि, असांजो इरिगेशन मिनिस्टर, पूरी टीम जेकी आहे असांजी उते पूरी उते आहे उन एरिया में जिते जिते पाणी आयो आहे। ॿी बि गुज़ारिश कयां त हिन खां सिर्फ़ु मां कराची जी हद ताईं न, पर तव्हां कंहिंखां बि पुछो, मां पाण इवन पंहिंजे इलाइक़े में मौजूदु हुउमि, मां पाण राति पहुतो आहियां हिते, ऐं असां उते बि जेके बि मिनिस्टर या MPAs आहिनि बाक़ाइदे सिंध गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहिबु हिकु हिकु माण्हू जी ड्यूटी लॻाई, हर ज़िले जे अंदरि बाक़ाइदे मीटिंग्स थियूं ऐं कोशिशि कई वई त जेको मींहुं पियो आहे उते मींहं खां पोइ जेकी सूरत हाल बरसाति जे हवाले सां मां सम्झां थो त हिन दफ़े ख़ासि करे, हाणे अॻियूं त बिल्कुलु कोताहियूं थी सघनि थियूं, पर हिन दफ़े सिंध गवर्नमेंट जी जेकी कारकर्दगी आहे तमामु बहितर रही है। बिलाल, CM साहब ने एक प्लान भी बनाया था, मुख्तलिफ, जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की, मुख्तलिफ MPAs जो थे वुज़रा जो थे, मुख्तलिफ इलाकों में उनकी ड्यूटी भी लगाई गई थी, उनको असाइन किया गया था सूरत हाल को देखें। आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ काम हुआ है कुछ इलाकों में, जहां तक ये है कि तजावजात के हवाले से, जैसे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में भी आज कहा गया, तजावजात का मामला नासिर शाह और सईद गनी का कहना है कि हमने तजावजात नहीं कराई, हटाने में जरूर हम नाकाम रहे, ये हमारी गलती है, लेकिन हमने तजावजात नहीं कराई। देखें, जो पिछले 5 साल से जो बल्दियाती, ये तो कई सालों का, मैं आपको एक बता रहा हूँ, जो पिछले 5 साल से और उससे पहले से, जो स्पेशली मैं पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ, जो सिंध का लोकल बॉडी एक्ट है उसमें तमाम तर जो अख्तियारात हैं, जो मेजर जो म्यूनसिपैलिटी के जो अख्तियारात हैं वो सूबाई सिंध हुकूमत के पास हैं, और 18वीं तरमीम के बाद जो मेजर जो सेक्टर्स हैं और जो मेजर शोबे हैं वो आपके पास प्रोविंशियल हुकूमत के पास होती है। कचरा, गंदगी से भरा हुआ है अभी कचरा, पूरा आप चले जाएं कराची में कचरा। मैं देखिए, अब आप मेरी बात सुनिए ना। नहीं, मैं थोड़ा रह जाएगा, आप मुझे ये बताएं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक प्रोपेगेंडा है, खासतौर पर MQM की ये पॉलिटिक्स है। आप ये बताएं कौन से इख्तियारात जो हैं दूसरे सूबों के, वो मुझे शोबे बता दे, फिर मैं आपको जवाब देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनी हुई है, वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूरे सिंध के लिए होती है। बिल्कुल पूरे। अच्छा, वो कराची में सिर्फ 3 जिले के लिए और वो अभी तक भी है, बाकी वो 3 जिलों में क्यों नहीं हुई? अच्छा, अब वहां पे क्या ओनरशिप की बात आती है, अब वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, वहां पे वो कहते हैं कि ये DMC की जिम्मेदारी है, वो कहते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है? मुराद अली शाह साहब। अब आप दूसरे आ जाए, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, जो 2013 से पहले ये आपके पास बल्दियात के पास था, ये इसके कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड फिर सिंध हुकूमत के पास। ये आपके बल्दियाती इश्यूज हैं जो आपके ट्रिकल डाउन इफेक्ट होके ग्रास रूट लेवल तक इनको पावर दें। देखें, मैं ये आज डिमांड करता हूं कि जो आर्टिकल 140A है, जो कहता है कि आपके जो बल्दियाती इदारों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दिए जाए और अख्तियारात भी जाए, और हम पेटिशन भी ऑलरेडी असद उमर और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया है, और हम जो ये जैसे ये पेटिशन का केस लगेगा, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs भी उस पेटिशन का हिस्सा बनेंगे, और हम डिमांड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दे कि एक बाअख्तियार लोकल बॉडी निज़ाम सूबाई सिंध में, जिस तरह KPK ने और पंजाब ने बिल पास कर लिया है, जिसमें डायरेक्ट मेयर की बात है, इलेक्शन की अख्तियारात की बात है, विलेज हो, हमने पंजाब में विलेज और नेबरहुड काउंसिल की बात दी है कि बिल्कुल आप ग्रास रूट लेवल तक आए। क्यों आप है ना सिंध हुकूमत देखें, जब सिंध हुकूमत बात करती है, हमेशा बात करती है कि NFC हमें पैसे हमें पैसे में हमें काट दिए गए, पैसे नहीं मिले, और जो प्रोपेगेंडा है 12 साल हो गए, पैसे कम तो दिए गए। पैसे कम नहीं होते, जब एक ऊपर आपका एक कलेक्शन का शेयर होता है, जो पूल होता है, जब वो पूल में ही कम होगा तो वो ये आपको सबको है ना कम होता है। ये नहीं कि आपका एब्सोल्यूट नंबर्स होता है, NFC का कोई आपका फिक्स नंबर नहीं होता, जो फेडरल की कलेक्शन होगी उस हिसाब से उसके सब होगी। मुझे एक बात बताएं, 12 साल से अभी तक PFC क्यों नहीं हुआ? PFC से जो आपके अख्तियारात जो है ना UC लेवल और नीचे वार्ड लेवल तक जाने हैं, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? हाउस में मेरी रेजोल्यूशन यूनानिमसली अप्रूव हुई थी कि हम PFC करेंगे, उसको भी आज 1 साल से ज्यादा हो गया, आज तक सूबाई हुकूमत इसमें संजीदा नहीं है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं पता नहीं अब सिंधी में समझते हैं नहीं समझते हैं, नहीं सिंधी में बात कर, हम सिंधी समझते हैं। अच्छा, हमारी ज़बान है। ठीक है, आपकी ज़बान सिंधी में समझते हैं। बात यह है कि सिंध सॉलिड वेस्ट की आपने बात की, मैं आपको बताऊं कि ये जो 3 अजला की आपने बात की, ये सिंध गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं है, ये खुद जो इनके काउंसिल्स हैं
उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवा के फिर उन्होंने कहा चाइना की कंपनी आई, बाकी सिंध सॉलिड वेस्ट जो है वो पूरे सिंध के लिए आप सही फरमा रहे हैं, और उन्होंने डिमांड की और रेजोल्यूशन पास किया, नहीं तो उनमें इंटरवीन की नहीं जा सकती। जहां जहां पर उन्होंने कहा है वहां पर ये काम कर रही है, जहां पर नहीं है तो नहीं कहा। ये तो मैं आपको बता दूं, ये उनका अपना इख्तियार है, अगर नहीं लेना चाहें, जिन जिला के अंदर नहीं लिए, जिन पे लिए तो उसमें भी सिंध गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने खुद लिए और उनको खुद उनसे काम लेना है। सिर्फ जो फंड्स हैं जो जाते हैं डीएमसीज को, वो उनको फंड्स देने सिंध इदारा बनाया क्यों गया? पिछले साल 5 अरब रुपए इसमें अनयूटिलाइज किए हैं, आप तो बजट बुक उठा लें। बिल्कुल, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे खुद मेंबरान हैं, खुद हमारे सखर के मेयर हैं, लाड़काना के, मैं आपको बता रहा हूँ उनके भी बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनसे, और खुद हमें भी मतलब तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ डॉक्टर साहब। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ये कह रहा हूँ, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। हमने भी ये बात कही कि आप ये आपने बनाया है, खामखा अपने गले में डाला है, और ये वो जिस तरह के इलेक्ट्रिक के वो इस तरह उसके रिजल्ट नहीं है अच्छे। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा है, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाकी उसमें अगर ये आप इल्जाम दें कि ये पूरा सिंध गवर्नमेंट कर रही है, या सिंध गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी जिम्मेवारी है, तो उनकी जिम्मेवारी नहीं है। ये खुद उन्होंने जो बल्दियात का निज़ाम है उसके तहत जो है वो उनको दिया गया ये सारा जो काम सफाई का। अच्छा, दूसरी बात आपने ये कही कि भाई मुझे आपने ये कहा कि भाई जो हुकूमत में जो है इनके पीएफसी नहीं बनाते। मैं आपको गुजारिश करूं, आप यकीन जाने, अगर हम ये पीएफसी बनाएं, जितने फंड्स जो हम अभी दे रहे हैं दूसरों से काट के या कुछ और करके, हमारे पास जितने फंड्स हैं पूरे सिंध के अंदर, जो हम कराची या दूसरे सब पूरा सिंध हमारा है, जहाँ जिलों को जा रहे हैं हम, वो कभी भी हमने उसमें कटौती नहीं की। लेकिन हमारी जो सूरत हाल है, मतलब आप तो खुद असेंबली में बैठते हैं, जो हमारे बजट की सूरत हाल है, अभी जितने पैसे जा रहे हैं उसमें और कट लग जाएगा और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। लेकिन यह है कि मैं इससे आप बिल्कुल 100% आपसे एग्री करता हूं, जो भी है एक्स्ट्रा फिर फंड दे दिए जाए कराची को, लेकिन पीएफसी अवार्ड होना चाहिए और बिल्कुल उसकी इसमें कोई कबात नहीं होना चाहिए। अगर कोई बल्दियाती कोई निज़ाम कोई अच्छा कोई और आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। हम तो आप ओपन हमारा फोरम में हम बात कर रहे हैं, जो भी अच्छा निजाम आए। डॉक्टर साहब हैं जो कायल हो गए। डॉक्टर साहब हमने प्रपोज बिल दिया है, दूसरा आप मिलके बनाते हैं ना बिलाल भाई। बात देखें, मैं बात बताऊं आपको, बात यह है कि अगर कोई भी मामला हो, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चारों सूबों की जमात है, आप पीटीआई भी चारों सूबों की जमात है, ये जितने भी मसले आप ये हैं, प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह पे, सिंध गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी पार्टी हो, जो एक आपको प्रोविंस के अंदर जो कानून जो है वो सूबाई असेंबली सिंध बनाएगी। मैं तो ये समझता हूं कि 10 मरतबा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप चले जाएं, एक सिंध गवर्नमेंट का जो इख्तियार है, उस असेंबली का इख्तियार है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। पहले भी एमक्यूएम इस पे उसने पॉलिटिक्स की है। हम तो ये कहते हैं कि भाई आप आए, बैठ के जो भी अच्छा निजाम हो, हमारे ये मकसद नहीं है खुदा न खास्ता। अब आपको पता है कि हमें तो वो सजा मिल रही है या क्रिटिसाइज हो रहा है, ना करदा गुनाह जो हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो भी हमारे गले में डाल दी गई है और हमारे गले में डाली जाती है, ये आपको भी पता है। लेकिन बात यह है कि हम तो बैठने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, और जो अच्छा निजाम होगा बिल्कुल हम लेकर आएंगे। क्यों नहीं लेकर आएंगे? ना करदा गुनाह उन पार्टी के माजी में गड खणी हलण तहां जी भी मजबूरी हुई, अज हिनन जी भी मजबूरी बणजी वही है। बिलाल साहब क्या कहेंगे, नाजायज तजावजात के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े बरहमी का बड़ी इजहार किया है। तो नासिर शाह और सईद गनी का कहना है, शाह साहब का कहना है कि शहर में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है और जल्द कार्रवाई होगी। सीएम साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी इस हवाले से कि हम जल्दी जो है 15-20 दिनों में उन लोगों के जो है नाम है वो सारी चीजें वो सब पब्लिक के सामने लाएंगे पब्लिकली। जब सईद गनी साहब वजीर बल्दियात है, इतनी मोटी फाइल दी थी इनको मेरे हल्के की कि यहाँ रेसिडेंशियल एरिया में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप इसका खिलाफ एक्शन लें, कोई एक्शन नहीं हुआ। चले मैं आपको लेके चलता हूँ, सईद गनी साहब को चैलेंज करता हूँ कि जो उनका हल्का है PS 104, उधर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और इनके जो जिम्मेवार हैं वो इन्वॉल्व हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो रिश्वत का एक सबसे बड़ा इदारा है।
मुझे समझ में नहीं आता कि जो रेसिडेंशियल एरिया में है वहां पे आप ग्राउंड+4 ग्राउंड+6 जहां अलाउड नहीं है वहां किस तरह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन, वहां शॉपिंग प्लाजा बन जाते हैं। जो इदारा है चाहे SBC है, DMC है, KMC है, सबका ऑडिट होना चाहिए और सबको अकाउंटेबल होना चाहिए। आप कराची शायद जो 30 साल पहले ऐसा था, कराची को किसी ने ऑन ही नहीं किया। आप ये जो माफिया है, जो भी इसमें बिल्डर माफिया है, जो भी मिली भगत है, SBC है, सब मिलके इन्होंने कराची में बगैर मास्टर प्लान कंस्ट्रक्शन किया है। कराची का कोई मास्टर प्लान ही नहीं है, जिसकी वजह से आपका सीवरेज का निजाम भरम धरम है, पानी की सप्लाई का ना निजाम भरम धरम है। आपका कराची में 10,000 बसें आनी थी, वो ट्रांसपोर्ट नहीं मिला हमें। वो एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनना था, उसका कोई शाह साहब ने ये भी कहा है कि PTI और MKM हमारा साथ दें इसमें। देखें शाह साहब है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि वो असेंबली के अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं। वो उनको खुद डायरेक्शन नहीं था। वो तो इनके मिनिस्टर्स और शाह साहब ने तो ये कहा है कि हमने कराची और पूरे सिंध को हमने तो है ना फ्रांस बना दिया है, कि हमारे पास जो हॉस्पिटल्स हैं वो फ्रांस से आप कंपेयर कर सकते हैं, यूरोप के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप बेसिक फैसिलिटीज तो दें पूरे सिंध में। 92% लोगों के पास पीने को नहीं है, 60 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। क्यों आपके जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो ह्यूमन इंडिकेटर्स हैं वो सिंध में कम है? क्यों सिंध में लोगों की हालत बुरी से बुरी तर हो रही है? अब आप देखें दादू में वो जो बंद का हुआ है, वहां सैलाब आ गया है। हर साल वो पता नहीं वो शायद वो बंद बनता है और वो टूट जाता है। आज देखें वहां पे कोई जा नहीं सकता, वहां लोगों को खुराक की है ना शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो पूरे सिंध का हाल है। मैं पिछले दिनों कोविड से पहले मैं सेवन गया, जामशेरो गया, बदीन गया, मीरपुर खास गया, वहां एजुकेशन सिस्टम तबाह है, हॉस्पिटल जो है ना तबाह है। हाँ, मैंने देखा कि जहाँ कोविड था, जहाँ स्कूलें बंद थी, वहां भैंसें जो है वो तालीम हासिल कर रही थी। यकीनन सूरत हाल डॉक्टर साहब तव्हांखे भी ख़बर आहे ग्राउंड ते सूरत हाल न मां हिकिड़ी गुज़ारिश कयां, बिल्कुलु सूरत हाल ज़रूर कोतायूं बोतायूं आहिनि। नाजायज़ अदावतुनि जे हवाले सां ॿुधायो कीअं सिंध हुकूमत ने ऑपरेशन करे। नाजायज़ अदावत जेकी बि थी आहे, जाकू जो बल्दियाती निज़ाम या MQM जॾहिं हिन में ख़ासि तौर ते पावर में आई, उन खां पोइ मूंखे पाण 93 खां मां इलेक्ट थींदो अचां थो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हवाले सां मां जीअं तव्हां चयो त कंहिं टाइम ते असांजी मजबूरी, हिन टाइम ते हिननि जी मजबूरी, हिते अहिड़ो निज़ाम अहिड़ो सिस्टम हो त हिते तव्हां जेकॾहिं कंहिंखे नोटिफिकेशन कढी करे ॾियो त उनखे उते जेको उनखे जॉइनिंग न कई ॾिनी वेंदी, या उनखे बाक़ाइदे जेको सिंध गवर्नमेंट जे ऑर्डर खे उनखे जेको आहे ऑन न कयो वेंदो, या कोई बि इवन MQM कंहिं बि तरीक़े सां मुंहिंजी ॻाल्हि जेकॾहिं बल्दियात में उन्हनि जो माना का नुमाइंदगी न बि हूंदी त पोयों वेही करे उहे हलाईंदा, पूरे शहर ते बाक़ाइदे माना प्री प्लान सां बाक़ाइदे कब्ज़ो हुयो। ऐं जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता तव्हां पाण ख़बर आहे 100 माण्हू हिते क़तल थींदा, जेकॾहिं को माण्हू वञी करे जॉइनिंग कंदो त पोइ टारगेट किलिंग जो शिकार बि थी वेंदो। अहिड़ी सूरत हाल हिते रही आहे। हाणे इन सूरत हाल खां शहर निकितो आहे ऐं उन में हाणे कुझु साल थिया आहिनि। उन में जेको ॾिसो न, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे हिन 2-3 सालनि में काफ़ी जेके आहिनि इंक्रोचमेंट ख़तमु थी आहे, नालनि तो ख़तमु थी आहे। ऐं सुप्रीम कोर्ट जेको ऑर्डर कयो, तव्हां पाण ॾिठो, मां तव्हांखे ॿियो वधीक मिसाल न ॾींदुमि, तव्हां इम्प्रेस मार्केट पहिरियों उन्हनि जी छा हालत हुई, हाणे उन्हनि जी हालत कीअं बहितर थी आहे। ऐं इहो मां तव्हांखे ऑन द रिकॉर्ड इहा ॻाल्हि कयां थो त काफ़ी असांखे पाण खे बि एक्सपीरियंस आहे। जेकॾहिं का बि गवर्नमेंट जीअं हाणे अॻे हुई पंहिंजो KDA हूंदी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, या जीअं हाणे हिननि ठाही आहे सिंध लेवल ते, जेको आहे सिंध जे नाले सां ठाही अथऊं एंटी इंक्रोचमेंट, जेकी अॻे कराची जी लेवल ते हुई, उहे जेकॾहिं को एक्शन वञी करे खणंदा त नंढियूं जेके कोर्टियूं आहिनि उहे उन्हनि खे स्टे ॾेई छॾींदियूं। हाणे सुप्रीम कोर्ट जेकॾहिं चए थी त जेके इलीगल आहिनि, उन में इहो मां बिल्कुलु चवां थो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मां ऑन द रिकॉर्ड ॻाल्हि कयां थो, इन्वॉल्वमेंट एतिरी न आहे। उन में ख़ासि करे जेके हितों जा जेके आहिनि नुमाइंदा जेके हिते रहिया आहिनि मुख़्तलिफ़ हुकूमतुनि में, ख़ासि करे MQM, ऐं पाण चाइना कटिंग तव्हां पाण ॿुधी, उहा चाइना कटिंग पीपल्स पार्टी त न कराई, उहा चाइना कटिंग ॿियो त छॾियो, जेको हुननि जो साबिक़ा सरबराह उहो कुका करे पोइ रोए पियो, इन्हनि त कराची खे तबाह करे छॾियो। हुनजो तक़रीर ऑन द रिकॉर्ड आहे, जेके बि हुननि जी सूरत हाल रही आहे उहा तव्हांखे बि ख़बर आहे। हाणे सूरत हाल जेकी आहे उन में PTI खे बि मैंडेट मिलियो आहे, या जेकी बि MQM जेकी उहा दहशतगर्दी खां निकिरी करे जेकी उन ते बदनामी, उहे सभु असां चीफ मिनिस्टर बि चयो आहे। असांजे ज़ाहिर आहे नुमाइंदा आहिनि, ऐं मां इहो सम्झां थो त
जेको बिलाल जो हल्को आहे या ॿिया बि जेके बल्दियात जा जेके नुमाइंदा आहिनि हाणे वरी उहा पूरी थियण वारी आहे जेको निज़ाम अचे असां गॾिजी सॼी करे कमु कयूं त बिल्कुलु बहितरी अची वेंदी कराची तमामु बहितर शहर थी वेंदो ऐं पूरे सिंध में बहितरी अची वेंदी बिलाल साहब के इलेक्ट्रिक के हवाले से अगर बात की जाए गवर्नर हाउस में इजलास हुआ वफाकी वजीर तवानाई को मदऊ किया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के अरकान भी थे क्यों सिंध हुकूमत के वजीर तवानाई को बुलाने की बात करने की जहमत गवारा नहीं की गई जबकि वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख साहब मुख्तलिफ वक्तों पे हेस्को सेपको या के इलेक्ट्रिक हुकाम से वो रब्ता करते रहे सिंध में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने खत लिखते रहे सारा वो उनसे मुसलसल जो है राब्ते में रहे करंट लगने के वाकयात के हवाले से या जहाँ जहाँ ओवर बिलिंग के हवाले से या बिजली काटने के वाकयात उन्होंने भरपूर एक्शन लिया तो बेहतर नहीं होता कि उनको बुला लिया जाता ताकि देखें कराची इलेक्ट्रिक का जब लोड शेडिंग हुई कराची में जी तो हमने खुद प्रोटेस्ट किया कि ये कराची के लिए एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है हमने खुद धरना दिया कराची इलेक्ट्रिक के सामने कि और फिर हमने ये फैसला किया और हमें कमिटमेंट हुई कि अनअनाउंस लोड शेडिंग नहीं होगी क्योंकि उस वक्त इनको गैस की कमी थी फर्नेस ऑयल की कमी थी तो हुकूमत वक्त ने वफाकी हुकूमत ने उनको गैस की सप्लाई भी बढ़ाई और फर्नेस ऑयल की लेकिन के इलेक्ट्रिक के सरबराह का उस वक्त भी ये कहना था कि कहीं पे लोड शेडिंग नहीं हो रही उनकी स्टेटमेंट चेंज होती रही दो तीन चीजें थी एक तो लोड शेडिंग शेड्यूल लोड शेडिंग थी और अनअनाउंस लोड शेडिंग थी हमने डिमांड की कि फिल फॉर अनअनाउंस लोड शेडिंग खत्म हो नहीं हुई वो अनअनाउंस लोड शेडिंग खत्म हुई जो उनका शेड्यूल था उसके ऊपर वो लोड शेडिंग चलती रही क्योंकि आपका डिमांड और सप्लाई में गैप था फिर हमने कराची इलेक्ट्रिक से पूरा प्लान पूछा कि अपने इंटीग्रेशन सिस्टम ट्रांसमिशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं पूरा उनसे प्लान लिया 2023 तक का हमने उनसे प्लान लिया है और हम मेक श्योर कर रहे हैं कि वो सारा जो प्लान है वो एग्जीक्यूट हो इसमें कराची लेकिन ये मीटिंग भी तो मेरा ख्याल है कामयाब नहीं रही ना अच्छा दूसरा क्या था कि जो दूसरे जो पावर सेक्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है हेस्कॉल है सेपको है उसमें कुछ शिकायतें हमें आ रही थी तो हमने ये बेहतर समझा कि जो हमारे वफाकी वजीर हैं उमर अयूब साहब और जो SAPM है एनर्जी पे डॉक्टर नदीम बाबर और शहजाद कासिम वो आए और वो हमारे इत्तेहादियों की भी बातें सुने इसमें सिर्फ ये नहीं था कि GDA के मेंबर्स हैं जो हमारे लोग जो पाकिस्तान मुझे एतराज इस पे नहीं है मैं कह रही हूँ कि अगर सिंध हुकूमत है अगर मिलकर काम करना है एक इशू का हल निकालना है तो बेहतर था कि वजीर तवानाई सिंध को भी मदऊ कर दिया जाता। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो हमारे लोग जो इलेक्ट नहीं हो सके या दूसरे तीसरे नंबर पर आए थे तो उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इन इदारों पे क्योंकि उसमें अभी तक पॉलिटिसाइजिंग हो रही है और इदारे तबाह हैं आपके लाइन लॉसेज हैं ओवर बिलिंग है सारे ये थे तो हमने जो एक हमारे एक अलाइश की मीटिंग थी इसमें MQM के लोग भी शामिल थे कि सारी जो अलाइश की मीटिंग थी क्या और इसमें हमने उनको बताया हमारे कंसर्न्स बताया और उनसे जवाब दिया आज तक ये मुझे बताएंगे कब हुआ है कि वफाकी वजीर बैठ के जवाब दे रहा है ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए और पूरा हमें प्लान दिया लेकिन खतों की दावत वजीर तवानाई सिंध ने भी की थी जरा उनसे भी जो है सिंध का आवाम पूछते हैं तो मैं डॉक्टर साहब से इम्तियाज शेख साहब से जो जब भी हम सवाल एनर्जी पे करते हैं असेंबली में तो वो जवाब दे नहीं सकते और वो हमेशा सिर्फ वो पॉइंट्स को मैं आपको बता दूं पूरा प्लान शेयर हुआ है सेपको और हेस्कॉल का कि किस तरह लाइन आपके इत्तेहादी मायूस हैं GDA ने एहतजाज का ऐलान किया है सरदार रहीम साहब ने जो बात की है वो कह रहे हैं कि वो आए बाएं तय कर रहे थे इलेक्ट्रिक के सरबराह जो भी जायज कंसर्न्स हैं वो हमने एड्रेस किए और ये हमारी ये पिछले 2 महीने में ये तीसरी मीटिंग क्यों रखा पिछले खुफिया के बाद पब्लिकली बताया मेरे बिलाल भाई बात ये है कि मैं आपको मैंने जो मतलब हमारी मिसाल के तौर पर कोई कमी पेशी है तो मैंने कहा कि भाई ये हमारी कमी पेशियां हैं हमें भी इस चीज से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो भी चीजें मतलब आप एक मैं आपको गुजारिश करूं इस तरह भी तो हो सकता था ना कि वो जो आपके इत्तेहादी थे जो जिनके तहफ़्फ़ुज़ात थे जो मतलब हारे हुए थे उनकी आप एक अलहदा मीटिंग रख लेते 2-4 घंटे की ये मिनिस्टर वो बैठ के एक ऑफिशियल मीटिंग रख लेते जिसमें सिंध गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड ले लेते अब आपके प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं चीफ मिनिस्टर को नहीं पूछते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तो निजी दौरे पर आया हूँ ये इस तरह तो यार हुकूमतें नहीं चलती है ना अब ये आप अपनी पार्टी बेसिस पे PTI तो नहीं हम तो कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान का वजीर है PTI का वजीर आजम है क्या तो उनको आपको जो भी अल्लाह ने मतलब ताकत दी है मुल्क का वजीर आजम बनाए उसको मुल्क का वजीर आजम बनना चाहिए और जो चीजें हैं
हैं इदारे, उनको साथ ऑन बोर्ड लेकर चलना चाहिए। अगर उसमें कोई खुदा न खास्ता सिंध गवर्नमेंट की कोई कमी पेशी है तो वो भी बिल्कुल उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। पोर्टल पे आज भी उनके मैसेज आते रहते हैं। बहुत सारे जो शिकायतें होती हैं, प्राइम मिनिस्टर बाकायदे हमने अलहदा उनका एक मुकर्रर किए हैं, अफसर मुकर्रर किए हैं, कोई शिकायत आती है उनको जवाब देते हैं हम। तो ये तो बात ही नहीं है कि आप खुद बताएं, ये मुनासिब बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर वजीर आए और सिंध गवर्नमेंट को आधे घंटे की ऑफिशियल एक और मीटिंग कर लेते, वो आपकी अनऑफिशियल मीटिंग हो जाती। अब ये तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब आप ही पूछते हैं कि भाई ये सिंध असेंबली में खड़े होकर आप जज्बात में आते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहे हैं, और जब वक्त आता है आपका तो आप भी हमसे मिल के अगर हम सिंध हुकूमत ऑन बोर्ड लेना चाहिए। लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर साहब इधर आए थे तो चीफ मिनिस्टर साहब ने मना कर दिया था, कहते हैं कि मैं बजट प्रिपरेशन में बिजी हूं। ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बात बता रहा हूं। नहीं, और देखें प्राइम मिनिस्टर एक दो दफा आए हैं और जब भी प्राइम मिनिस्टर कराची आए इसी तरह की सूरत है। प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे उस दिन नेक्स्ट डे बजट था तो उन्होंने कहा मैं कैबिनेट मीटिंग में बिजी हूं, मैं ना बजट सेशन में नहीं। पर अभी देखें आपका जो अभी देखें, अगर बिलाल भाई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के भी मीटिंग हुई ना, उसमें चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, सारे उनकी जो सजेशंस वो तो हर 3 महीने बाद होनी चाहिए ना, कि वो तो होनी चाहिए। एक डिटेल मीटिंग हुई और जो भी वजीर तवानाई आए थे, वफाकी वजीर तवानाई। देखें बिलाल भाई, बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं यहाँ पर, चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी टू सीएम को लेटर आता है, बाकायदे उसमें पूरी SOP है, उनके बाकायदे नाम होते हैं और ये लिखा जाता है कि कौन कहाँ पे शेड्यूल शेड्यूल सारे वो अरेंज करते हैं, चीफ सेक्रेटरी अरेंज करते हैं। वो उधर से आता है, वहां से उधर से आता है। शेड्यूल मैं अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, प्रोटोकॉल के। और आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं होता चाहिए, हम प्राइम मिनिस्टर कब आते हैं, ऐसे पॉसिबल ही कैसे कि चीफ मिनिस्टर को ना बताओ? अच्छा, ये मुझे ये आप बताएं कि आप PTI के MP हैं, आपको वहां पर प्राइम मिनिस्टर बुलाए नहीं, आप जाएंगे? आपको छोड़ेंगे ही नहीं, बोलेंगे भाई आप जाएंगे भी, कहेंगे कि भाई आप क्यों आए? अब चीफ मिनिस्टर है, आप उसको बुलाएंगे तो जाएगा ना, इस तरह तो नहीं बस सुन के चला जाए। चीफ मिनिस्टर हमेशा है ना शिकायत करते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे लेटर्स का जवाब नहीं देते, मैं मीटिंग्स मांगता हूं तो उसका नहीं। अभी इस्लामाबाद में उनकी 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, वो हुई है, और उसमें और मुराद अली शाह साहब ने वो तो होनी है ना, वो तो हर 3 महीने बाद CCI का। उसके अलावा जो दूसरी भी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें सारे NCOC में जो सारे जो पहले कोऑर्डिनेशन नहीं थी, बाद में तमाम वुज़रा आला और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेशन हुई, और ये NCOC में थे ना सारे, तो ये जो मिनिस्ट्रीज में भी ये कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी ना। चीफ मिनिस्टर का शिकायतें, भाई वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द सिंध प्रोविंस हैं, चीफ मिनिस्टर बन के दिखाएं। वो हर बात पे वो कभी NFC को रोते हैं, कभी किसी चीज, वो मैंने खत लिखा मुझे जवाब नहीं मिला। भाई आपका है ना, अभी टेक्नोलॉजी की बात है, आपका ईमेल्स की और है, वो बस हर चीज को वो इनके लेते हैं। वो कहते हैं ना क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, वो इतना अंडर प्रेशर में है, वो पता नहीं मुझे या तो कभी वो अपने वो बिलावल साहब को खुश करने या जरदारी साहब को खुश करने में वो बड़े कंफ्यूज्ड हैं। के इलेक्ट्रिक केतरे इलाइक़नि में बरसात का पोइ अञा ताईं बिजली बहाल न थी सघी आहे। गवर्नर हाउस में इजलास थियो, PTI पंहिंजी हुकूमत में मुल्की इदारनि जे ख़िलाफ़ एहतजाज करण ते मजबूर थी वई। इहा सूरत हाल आहे। इम्तियाज़ शेख साहब मुसलसल प्रोसेस में रहियो, उन बावजूद जेको आहे सो शायदि के इलेक्ट्रिक पारां को हाकारी जवाब न ॾिनो वियो आहे या मुतमइन कंदड़ जवाब न ॾिनो वियो आहे। अपोज़िशन जूं जेके इत्तेहादी जेके जमातूं रहियूं आहिनि वफ़ाक़ी हुकूमत जूं, उन्हनि पाण पिणु एहतजाज जो ऐलान कयो आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल पारां। ऐं जमात इस्लामी जो चवणु आहे त के इलेक्ट्रिक ॿियो हेडक्वार्टर आहे, के इलेक्ट्रिक जो गवर्नर हाउस ॿियो हेडक्वार्टर आहे, ऐं PTI जी सपोर्ट रही है के इलेक्ट्रिक जो जेको ऑनर आहे उन असां पॉलिटिक्स कयूं था। मां बिलीव कयो तव्हां त जेके हिननि जा पंहिंजा जेके नुमाइंदा आहिनि PTI वारा, जॾहिं एहतजाज ते वेठा त उहे पाण ॿुधाइनि पिया त असां के इलेक्ट्रिक असांजी बेइज़ती कई, जवाब न आहे। माने मिनिस्टर आयो, उन्ही खां पोइ बि अची करे 2 मिंट ॻाल्हाइण जे लाइ तयारु कोन आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर गवर्नर जाते पहुचे, हाणे इन खां वधीक त हाणे उन ते मां त सम्झ में नथो अचे त PTI खे मां सम्झां थो एक्शन करणु खपे, एहतजाज त करणु ई न खपे, सभु कुझु करे सघनि था। हिकिड़े माना कानून मुताबिक़ या हिकिड़े माइदे मुताबिक़ जेको उन्हनि सां माइदो आहे, ज़ाहिर आहे हिन वक़्तु जेकी ज़िम्मेदारी आहे उहा उन्हनि जी आहे, PTI हुकूमत जी आहे, उन्हनि जे फेडरल गवर्नमेंट में उन्हनि जी हुकूमत आहे। बाक़ी हाणे उहे पाण ई एहतजाज करनि त उहे उन खां पोइ बि रिज़ल्ट न निकिरे, ऐं बिल्कुलु मूंखे सम्झ में नथो अचे। इहा ॻाल्हि हिन जमात इस्लामी बि कई आहे, ऐं उन में जेकॾहिं पोइ
उन्हीं में जेकॾहिं एहतजाज करण खां पोइ PTI जे खां पोइ बि का रिज़ल्ट न निकिरे पोइ त ईअं लॻंदो त मैच रिज़ल्ट ना निकिरे करे त तादी चवनि थियूं त असां एहतजाज पोइ कंदासीं मैच ईअं लॻंदी आहे फिक्स्ड आहे त ॼाणी वाणी माण्हुनि खे बेवकूफ़ बणायो वञे थो एहतजाज कयो वञे थो के इलेक्टर के खिलाफ मैं कार्रवाई न अपने करनी। भाई को एक बात जी, बता दूं जी। बता कि दो, ये कराची इलेक्ट्रिक के साथ जो पहले कराची इलेक्ट्रिक थी फिर बाद में के इलेक्ट्रिक भी इसके साथ मुआहदा हमने नहीं किया, प्राइवेटाइज हमने नहीं किया, हमने भी नहीं प्राइवेटाइज किया। हमने भी खत्म कर देना। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हमने हुकूमत में नहीं, प्राइवेटाइज हुआ ये है। मुशर्रफ के दौर बिलाल में साहब, वज़ीर पहला आज़म मुशर्रफ तो- में हुआ था, दूसरी जो वो प्राइवेटाइज तो हुई थी वो आपके पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो अब में क्या भी मजबूरी है? एग्रीमेंट्स आप लोगों ने की। मुझे बता दें अब क्या वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि हमने स्टैंड लेना है, सख्त फैसले करने हैं, सख्त माफ कर फैसले लेना लेने, करें कब सारे करेंगे इदारों फैसले? में जो हमने सारे गलत देखिए किया भी जो तो मैं इख्तियार आपको आपके एक पास बात है ना। बताऊं, जितने आप इदारे नहीं करते हैं हैं। जितने इदारे हैं वो पॉलिटिसाइज होने की और की वजह से तबाह हुआ है। PI है, पाकिस्तान स्टील मिल्स, आप वाटर बोर्ड देख लें, वाटर बोर्ड में खुद है ना लोग कहते हैं कि 8,000 लेकिन लोग जमात है ना इस्लामी ज्यादा तो कह रही है कि अबराज ग्रुप ने सपोर्ट किया है इलेक्शन में देखिए जमात PTI को, इस्लामी तभी इसके खिलाफ एक्शन देखिए, एहतजाज क्यों करें? आप जमात एक्शन लें। इस्लामी अब सिर्फ वो पार्टी रह गई जिसके पास एक कराची में एक जमाने में बड़ा वोट होता बिलाल था। साहब जमात इस्लामी वो एहतजाज ना मेरी बात- करें, एक्शन लें, एक्शन लें, हुकूमत है आपकी, जमात वज़ीर आज़म इस्लामी- आपका। जमात इस्लामी अब वो पार्टी रह गई है कि जो अपने चंद हलफ याफ्ता कारकुनों के साथ रोड पे एहतजाज- आती है और वो सिर्फ अब क्या है ना सड़कों की सियासत करती है, ना एहतजाज- वो ऐवान में भी नहीं है। और वो जो उनके ऐवान में जो इनका एक MP है उसकी बात कुछ और होती है, बाहर कुछ और होती है। हम तो उनको कहते हैं कि भाई आप है ना ट्रेजरी बेंचेस में बैठ जाए तो बेहतर होगा। जी जी डॉक्टर साहब। देखें एहतजाज करें हम करें के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हुकूमत- जमात इस्लामी हाँ। करे करें, सबका हक है। नहीं लेकिन अब मैं किसी को PTI नहीं बोल रहा। एहतजाज करे ये तुक नहीं बनता मैं नहीं बोल रहा कि PTI तो के आपको भी हुक्म। अप्रिशिएट वफाकी करना चाहिए वज़ीर- कि एक चीज गलत हो रही थी, हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया। एक्शन ये ले। आपने कभी नहीं देखा। यही नहीं तो पर हमें हमारी आपके तो ले। आपके एक्शन में खुद हवा में उड़ा दिया एक्शन के ले। इलेक्शन में एक्शन ले, हाँ, अबराज मैं- ग्रुप के खिलाफ क्या एक्शन मैं हो आपको सका है? हवा अभी में तक उड़ा करंट दिया। लगने के वाकयात हैं, लोड शेडिंग है। फिल फॉरन की जो अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग थी वो खत्म हुई नहीं हुई, और हमने बहुत सारे- शॉर्ट टर्म मीडियम इधर टर्म बरसात हुई नहीं, इधर फीडर ट्रिप नहीं हुए, देखिए ये फीडर पूरे ट्रिप सिर्फ- अलग बात है। और लोड शेडिंग हो रही है, ये गलत ये ये- जहां कराची मैं आपको एक मैं- और बता दूं, नेपरा की एक पब्लिक हियरिंग हुई, उसमें इनको शोकॉज नोटिस दिया है और अगर वो शोकॉज नोटिस के बाद अगर कराची इलेक्ट्रिक नेपरा ने एक हुक्म दिया था कंपनसेशन का, वो अभी तक उन आवाम को नहीं मिली है, देख लेना आप। मैं देखें, आपको बता रहा हूँ ना, नेपरा ने जो अगर शोकॉज नोटिस दिया है और अगर कराची इलेक्ट्रिक ने उस पे जवाब नहीं दिया, अगर कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया तो पाकिस्तान की हुकूमत हक रखती है कोई भी ये फैसला अच्छी करने बात का। ये फैसला कब होगा? आवाम को इंतजार ये फैसला अच्छा, होगा। मैं- जी, मैं- डॉक्टर साहब। हुई है, उसके अच्छा सारे मैं आपको आउटकम बताऊं, हैं। मैं बकरा ईद पे अभी जो ईद उल अजहा पे इन्होंने कहा कि हेस्को में सेप्को में के इलेक्ट्रिक में कोई 3-4 दिन तक कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। जैसे ही इन्होंने ऐलान किया 1 मिनट भी बिजली ईद के दिन लोड शेडिंग, ये ईद के मैं आपको आपको पता बता रहा है हूँ, ईद ये के मैं दिन मतलब ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, आप पूछ लें ईद के 4-5 दिन मतलब, 3-4 हाँ, दिन हाँ। जब वो जो आपका जिस तरह आपने ऑर्डर किया ना उसका उल्टा चला, जब वो ईद वगैरह पूरी हो गई 4 दिन पूरे हो गए फिर बिजली मैं आ गई। आपको सभी ने एक बात बता दूं कि जो हमने इमीडिएट स्टेप्स लिए हैं, आप ये मैं पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में मैं खुद एनर्जी मिनिस्टर से मिलकर आया हूं और हमने सारे प्लान शेयर किए हैं। मार्च 2021 तक NTDC लियाकत- जो है 450 आमिर लियाकत हुसैन क्या कह रहा है? 450 मेगावाट आपके वफाकी वजीर के- कंप्लीट करने देना, 450 मेगावाट NTDC कराची इलेक्ट्रिक को और बिजली देगा और 2021 के बाद कराची में अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन के इलेक्ट्रिक की और जो है वो देखिए, प्राइवेटाइजेशन कि खत्म जो नहीं करनी जीरो है। जी डॉक्टर साहब, की अगर मैं- मिसमैनेजमेंट प्राइवेटाइजेशन बिलाल जीरो भाई, टॉलरेंस बिलाल फॉर भाई कराची आपने इलेक्ट्रिक। सुना है आमिर लियाकत हुसैन की स्टेटमेंट सर वो सुनी? बादशाह आदमी है सर। बस उस पे बस बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जे वक्त पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह।